Assalamu alaikum. Today, the topic I'm going to talk about and we're going to learn about is antihypertensives. So, as the name indicates, that these are the agents that are used to treat hypertension. So, the drugs that are used to treat hypertension are called antihypertensives. So, because we are going to treat hypertension, so we should know that what hypertension is actually. तो हमारे ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80, अगर उससे हमारा ब्लड प्रेशर एक्सीड कर जाए, जैसा कि 130 mmHg से ज़्यादा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए और 80 mmHg से ज़्यादा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. अब हाइपरटेंशन के कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1 एंड हाइपरटेंशन स्टेज 2, और इनकी वैल्यूज़ भी अकॉर्डिंगली होती हैं जो हमें लिपिड कोट में आसानी से मिल जाएंगे. नेक्स्ट, दिस इज़ BP, blood pressure. That is a product of cardiac output into systemic vascular resistance, and the cardiac output is the product of the heart rate and stroke volume. Heart rate is the number of time our heart beats in 1 minute, and the stroke volume is the amount of blood our heart pumps when every time it beats. Now, this cardiac output determines the systolic blood pressure, and the systemic vascular resistance largely determines डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो इसका मतलब ये कि जो कार्डियक आउटपुट है उस पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो रिलाई कर रहा है, और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है. So next we have the types of hypertension. There are two types of hypertension. One is the essential hypertension, also called the primary hypertension, and 90% of the individuals have essential hypertension. इसमें ऐसा होता है कि हमें बेसिकली कोई कॉज नहीं पता होती कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों एक्सीड किया हुआ है. कोई कॉज पीछे अंडरलाइन कॉज नहीं होती, एंड कोई मेडिकल कंडीशन के साथ ही रिलेट नहीं करता. ऐसा नहीं है कि कोई किडनी में प्रॉब्लम था तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो रिलेट करती है विद सम अदर मेडिकल कंडीशन. अब जैसा कि हमारा कोई किडनी में प्रॉब्लम था, आर्टरीज में था, हार्ट में था, एंडोक्राइन सिस्टम में था, ये सारे प्रॉब्लम या ये सारे डिजीजेस जो हैं वो आगे से हाइपरटेंशन भी कॉज करवा रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. Signs and symptoms. In most cases, signs and symptoms of high blood pressure are not shown, which is why it is called silent killer. In those cases where high blood pressure signs and symptoms are evident, people may experience headache, blood vision, nausea and dizziness. और अगर लॉन्ग टर्म हमारा हाई रहे ब्लड प्रेशर तो हमारा क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं? ब्लड वेजल्स अफेक्ट हो सकती हैं, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, किडनीज, ब्रेन एंड आइज़. अगर हमें ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली मेडिकेशंस को समझना है कि वो कैसे काम करती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने का वो क्या है. हमारी बॉडी दो तरीके से ब्लड प्रेशर जो है उसे कंट्रोल करती है. उसमें से पहला है बैरो रिसेप्टर्स. तो बैरो रिसेप्टर्स होते क्या हैं? दीज आर द सेंसर्स दैट सेंस ब्लड प्रेशर. अब ये सेंस कैसे कर रहे होते हैं? ये बेसिकली हमारी आर्टरी में पैदा होने वाले स्ट्रेच को सेंस करते हैं. अगर तो नॉर्मल तरीके से हमारी आर्टरी स्ट्रेच कर रही हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल. लेकिन लेट्स सपोज हमारी आर्टरीज ने स्ट्रेच करना कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि बीपी जो है वो तो कम हो गया, ब्लड प्रेशर लो पे चला गया, मतलब दिस वन ब्लड प्रेशर डिक्रीज. अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बैरो रिसेप्टर ने इसको सेंस कर लिया. अब बैरो रिसेप्टर की जो था उसने क्या किया, डिक्रीज हो गई जो नंबर ऑफ इम्पल्सिस फॉलो टुवर्ड्स द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर. अब नंबर ऑफ इम्पल्सिस भी कम हो गई क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया. तो जब नंबर ऑफ इम्पल्सिस कम हो गई तो हमारे ब्रेन ने इंक्रीज़ कर दिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, तो अकॉर्डिंगली हमारा ब्लड प्रेशर राइज कर गया. सिमिलरली अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो बैरो रिसेप्टर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ हो गया है, तो इंक्रीज़ हो जाएगी बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी और नंबर ऑफ इम्पल्सिस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की तरफ जा रही थी. अब क्योंकि हमारी बॉडी ने अब स्विच करना है पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उस पर, सो दैट हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज. तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स. में देखे थे बेसिकली ARBs कहलाते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स एड्रेनल ग्लैंड पे भी होते हैं, आर्टरीज वगैरह पे भी होते हैं. अगर एंजियोटेंसिन 2 जाके अपने रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं करेगा तो अपना एक्शन शो नहीं करेगा. तो ARBs इस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं. इनका प्रीफिक्स है सरतान, मतलब लो सरतान, वल सरतान.
और इनका mechanism of action, as we talked about it earlier, block the angiotensin 2 receptors and affect on BP by decreasing the SVR and SV. इसी तरह बाकी क्लासेस हैं, हम आगे के लेक्चर के अंदर बाकी सारी क्लासेस को वन बाय वन करके पढ़ेंगे. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें.